अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ इंग्लिश कोर्स क्लास 2 यानी इंग्लिश लैंग्वेज की जो क्लास फर्स्ट करवाई थी, आज उसी की क्लास 2 है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह हम सेंटेंस मेक कर सकते हैं इजीली। उसमें मैंने आप लोग को सिर्फ वर्ड्स बताए थे फर्स्ट वीडियो में। आज सेकंड वीडियो में आप लोग को सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के, जैसे कि सब्जेक्ट का यहाँ पे आया है अ वर्ड और अ पर्सन विच शो हु और डज द एक्शन इन अ सेंटेंस। एक अल्फाज और एक पर्सन जो शो करता है किसी एक्शन को एक सेंटेंस के अंदर, यानी एक सेंटेंस के अंदर। साफ साफ बोल दे, सब्जेक्ट ये है जो काम करने वाले को ज़ाहिर करता है, यानी काम करने वाला कौन है उसको ज़ाहिर करता है सब्जेक्ट। लिखते हैं जैसे कि हम एक्शन ज़ाहिर करने का कहते हैं, जो काम के अंदर एक्शन ज़ाहिर कर रहे हो। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, जैसे कि एक्शन ज़ाहिर करना है, कौन एक्शन कर रहा है। हम उसमें आपको इस सेंटेंस में आपको एक्शन भी बताएंगे, इस जुमले में कौन एक्शन ज़ाहिर कर रहा है। हम क्रिकेट खेलते हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ? हम हुए, क्योंकि हम ज़ाहिर करते हैं। काम करने वाला कौन है? काम करने वाले हम हैं, तो इसलिए सब्जेक्ट हम होगा। फिर मैं आप लोग को बता रही हूँ साफ अल्फाज में, जो काम करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। दूसरे सेंटेंस जुमले की तरफ चलते हैं। मैं कॉलेज जाती हूँ। मैं कॉलेज जाती हूँ, यानी इसमें काम कौन कर रहा है? मैं काम करने वाली कौन है? काम करने वाली मैं हूँ, इसलिए इसमें सब्जेक्ट मैं होगा। इसी तरह हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम सब्जेक्ट हुआ, मैं कॉलेज जाती हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ। इसी तरह गाय घास खाती है। इंक को भी अभी ख़त्म होना है, इतना स्लो स्लो पेन इंक से भरा हुआ है, लेकिन शायद पेन के लिखने में कुछ मसला हो रहा है, इसलिए। गाय घास खाती है, यानी गाय इसमें काम करने वाली कौन हुई? इसमें काम करने वाली गाय हुई, क्योंकि घास कौन खा रहा है? घास गाय खा रही है। हम क्रिकेट खेलते हैं, इसमें हम सब्जेक्ट हुआ, मैं कॉलेज जाती हूँ मैं हुआ, और गाय घास खाती है, यानी कि मैंने गाफ का नुक्ता नहीं लगाया हुआ जल्दी में, तो सॉरी, मैं लगा लेती हूँ। इसी तरह वर्ब की तरफ चलते हैं। वर्ब किसे कहते हैं? अ वर्ड which shows a word which shows the a word which shows the action occurs. A word which shows the action occurs. A word which shows the action occurs of a state। यहीं तक है। अब वर्ब है, ये वर्ब किसे कहते हैं? अ वर्ड एक अल्फाज, विशो जो शो करता है, द एक्शन किसी एक्शन को, अक्वेंस में, और अ स्टेट और हालत को, और एक हालत को। यानी इसका क्या हुआ? जैसे साफ साफ में जो एक्शन करने को जाहिर करता है, हालत को जाहिर करते हैं, उसे वर्ब कहा जाता है। जैसे कि हम फुटबॉल खेलते हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं, यानी हम, इसमें तो सब्जेक्ट हो गया। आप लोगों को पता है काम करने वाले कौन है? हम हैं, तो इसमें हम सब्जेक्ट हो गया। फुटबॉल की तरफ अभी नहीं जाएंगे। हम एक्शन कौन सा कर रहे हैं, कौन सी हालत हमारी जाहिर हो रही है? हम खेलते हैं, तो इसमें खेलते क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसी तरह आप दूसरे सेंटेंस की तरफ, जुमले की तरफ जाएंगे। मैं स्कूल जाती हूँ। पेन के इंक में मसला हो रहा है। मैं स्कूल जाती हूँ, यानी
इसमें मैं तो सब्जेक्ट हो गई, आप लोग को भी पता चल गया होगा, इतना तो आ ही गया होगा। जाती एक्शन हालत मेरी कब ज़ाहिर हो रही है, जब मैं स्कूल जाती हूँ, तो इसलिए जाती इसमें वर्ब हो गया, मैं सब्जेक्ट हो गया। आप इंग्लिश पढ़ते हैं, आप इंग्लिश पढ़ते हैं, इसमें क्या होगा, आप इंग्लिश पढ़ते हैं। जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, हम फुटबॉल खेलते हैं, हम इसमें वो सब्जेक्ट हो गया, खेलते इसमें हो गया वर्ब हो गया। मैं स्कूल जाती हूँ, मैं इसमें सब्जेक्ट हो गया, जाती इसमें वर्ब हो गया। इसी तरह आप इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश आप इसमें सब्जेक्ट हो गया। इंग्लिश को अभी इसलिए मैंने अंडरलाइन किया, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। सीखते हैं यानी वर्ब हो गया। आप इंग्लिश सीखते हैं तो वर्ब इसमें क्या होगा, सीखते हैं, और सब्जेक्ट क्या हुआ, आप, क्योंकि काम करने वाले कौन है, काम करने वाले आप हैं। इसी तरह ये दोनों सब्जेक्ट या वर्ब के बारे में आप लोग कर लें। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, और वर्ब का जो काम की हालत नज़र आ रही होती है, एक्शन पता चल रही होती है, उसे कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। अ वर्ड, और अ वर्ड, और अ पर्स which show, a word or a purse which shows इंक का इतना मसला हो रहा है, इंक बह के आ गई है और सही चलेगा। अ वर्ड और अ पर्स which show, a word or a purse which shows, मैं इसलिए स्लो स्लो लिख रही हूँ क्योंकि आप लोग अगर लिख रहे हैं तो आप लोग को भी इजी रहे। मैं वरना बहुत स्पीड लिख सकती हूँ, बट मैं आप लोगों की वजह से इतना स्लो लिखती हूँ, और क्योंकि कैमरा मैं खुद पकड़ी हुई हूँ, इसलिए कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था घर में, इसलिए मैंने खुद पकड़ा हुआ था, तो मसला हो रहा था, वरना सब ठीक है। A word or a purse which shows, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे मत जाइएगा, लाइक करके जाइएगा। A word or purse which shows affected by the of a verb, वर्ब लिख लिया गलती से, जल्दी मतलब आराम से लिख रही हूँ, बट मेरा ध्यान कैमरे की तरफ भी है और यहाँ पे भी, तो सॉरी, ऑफ अ वर्ब। अ वर्ड एक अल्फाज, और पर्स जो पर्स और एक पर्स विच शोज जो शो करते हैं अफेक्टेड बाय द वर्ब, जो वर्ब के जगह पे, यानी जो एक्शन को साफ साफ बातों में यही कर दें, जो एक्शन के करने को जाहिर करता है। सब्जेक्ट तो काम करने वाले को कहते हैं, वर्ब जो काम किया, जो काम हालत जाहिर होती है उसे ऑब्जेक्ट जो काम की जगह पे यूज़ किया जाता है, यानी जो एक्शन करने की जगह पे, जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्योंकि पढ़ती मैं लिख रही थी, बट मेरे से पढ़ता लिख लिया तो मैंने पढ़ लिया। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, यानी इसमें मैं सब्जेक्ट हो गया, पढ़ता वर्ब हो गया, और इंग्लिश क्योंकि ये एक्शन के करने को जाहिर कर रही हो तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, मैं इसमें सब्जेक्ट दोबारा बोल रही हूँ, पढ़ता वर्ब हो गया, इंग्लिश इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वो हालत के करने को जाहिर कर रहे हैं। दूसरे उसकी तरफ चलते हैं। गाय घास खाती है। गाय घास खाती है, यानी इसमें गाय काम करने वाली है तो गाय सब्जेक्ट हो गया, खाती इसमें वर्ब हो गया, और घास इसमें, खाती इसमें वर्ब हो गया और घास इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह ये बहुत ही ईजी है, आप लोग बस समझने वाले बने, मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग समझने वाले बने ताकि मुझे भी समझाने में आप लोग को ईजी रहे।
अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें, कोई मैं आप लोग को रिप्लाई भी करूँगी। बस आप लोग मुझसे कमेंट्स बॉक्स में कोई सवाल करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। अब कुछ मैं यहाँ पे लाई हूँ इन तीनों से रिलेटिव, जिसमें ये तीनों सब्जेक्ट भी यूज़ होगा, वर्ब भी और ऑब्जेक्ट। इसी से हम एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, इसी तरह आई रीड। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक। हम खाना पकाते हैं, इसमें हम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वी, लिखेंगे वी वी कुक। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे द फूड। आई रीड बुक, वी कुक द फूड। ये सारे चीज़ों पे ध्यान देना है। आप इंग्लिश बोलते हैं यू सबसे पहले आप पे, उसके बाद वर्ब पे स्पीक। अब इंग्लिश की तरफ जाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट यू स्पीक इंग्लिश। वो कपड़े खरीदते हैं, यानी उसमें वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वो बहुत सारों की बात हो रही है तो दे लिखेंगे। दे बाय, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को सबसे एंड में लिखेंगे क्लोथ्स। आसिम और आमिर क्रिकेट खेलते हैं, यानी आसिम एंड आमिर प्ले क्रिकेट। आसिम एंड आमिर क्रिकेट खेलते हैं, यानी आसिम एंड आमिर प्ले क्रिकेट। आई रीड बुक, वी कुक द फूड, यू स्पीक इंग्लिश, दे बाय क्लॉथ, आसिम एंड आमिर प्ले क्रिकेट। ये सारे आप लोग को माइंड में, इसी तरह की मैं आप लोग को होमवर्क भी दूंगी, आप लोग बस माइंड में रखें इन सब चीज़ों को। ये हम लोग का होमवर्क है। हम किताब खरीदते हैं, वो म्यूज़िक सुनते हैं, आप फिल्में देखते हैं, मैं बर्गर पसंद करती हूँ, हम चाय पीते हैं। इन सब चीज़ों के ये 5 क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिए हैं। इनको आप लोगों ने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, अपने रजिस्टर में सेव करना है। फिर मैं अगली वीडियो में आप लोगों को ये भी बताऊंगी, ज़ाहिर है मैं आप लोग को करके दिखाऊंगी। देखते हैं